हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरे जीते जी पांडव ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकेंगे। आज आप बहुत चिंतित हैं। गांधारी, संजय जब मुझे युद्ध आरंभ होने से पहले की रणभूमि का वर्णन करता है तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। परंतु आज आप क्या सोचकर चिंता में पड़ गए हैं? सोच रहा हूं कि जिन पांडवों ने अजय पितामह को निष्क्रिय कर दिया, आचार्य द्रोण का वध कर दिया, वो पांडव यदि बलशाली अंगराज कर्ण का भी विनाश कर दे तो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन की क्या दशा होगी। भारती, मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। चलो। गांधारी, आज कर्ण का आत्मविश्वास दोपहर के सूर्य के समान प्रखर है। हाँ महाराज, अमोघ शक्ति नष्ट हो जाने के बाद भी वो अर्जुन से युद्ध करने को उत्सुक है। हाँ, ये देखकर मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया है, क्योंकि अंगराज कर्ण ही एक ऐसा महाविनाशक महाअस्त्र है जो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के अस्त्र भंडार में शेष रह गया है और जो उसे विजय दिला सकता है। इस महायुद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। मेरे जीते जी पांडव ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकेंगे, कदापि नहीं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि मित्र, शुभ रात्रि। कल युद्ध में मैं अपनी जान लड़ा दूंगा मित्र। कल रणभूमि में या तो अर्जुन नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। क्या बात है महाराज, आज आप बहुत चिंतित हैं। गांधारी, संजय जब मुझे युद्ध आरंभ होने से पहले की रणभूमि का वर्णन करता है तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। परंतु आज आप क्या सोचकर चिंता में पड़ गए हैं? सोच रहा हूं कि जिन पांडवों ने अजय पितामह को निष्क्रिय कर दिया, आचार्य द्रोण का वध कर दिया, वो पांडव यदि बलशाली अंगराज कर्ण का भी विनाश कर दे तो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन की क्या दशा होगी। उस कुटिल कृष्ण ने कुशल राजनीति अपनाकर हमें धीरे धीरे पराजय के कगार पर ला खड़ा किया है। सब समझ रहे हैं कि घटोत्कच का वध करके कौरव कल का युद्ध जीत गए हैं, परंतु इस जीत में कौरवों की हार और पांडवों की जीत छुपी हुई है, क्योंकि कर्ण की अमोघ शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद अर्जुन अब सुरक्षित हो गया है। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण कृष्ण है। वो इतना कुटिल है कि अपने मन की बात कहे बिना ही कोई ना कोई चाल चलकर अपना काम निकाल लेता है। पता नहीं आगे के युद्ध के संबंध में इस रात कृष्ण ने पांडवों के मन में कौन सी आग लगाई होगी।
सारथी, मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। चलो। गांधारी, आज कर्ण का आत्मविश्वास दोपहर के सूर्य के समान प्रखर है। हाँ महाराज, अमोघ शक्ति नष्ट हो जाने के बाद भी वो अर्जुन से युद्ध करने को उत्सुक है। ये देखकर मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया है, क्योंकि अंगराज कर्ण ही एक ऐसा महाविनाशक महाअस्त्र है जो मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के अस्त्र भंडार में शेष रह गया है और जो उसे विजय दिला सकता है। रुक जाओ कर्ण। हे अंगराज, मेरा वध कर दो। नहीं वीर नहीं, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है केवल इसलिए कि तुम अर्जुन तक मेरा संदेश पहुंचा सको कि कर्ण उसके साथ युद्ध के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ। चलो सारथी। केवल अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हो, मेरी नहीं। हे सूत पुत्र, तुम्हें केवल अर्जुन की ही प्रतीक्षा क्यों है? हाँ? तुम्हें तो नर्क में पहुंचाने के लिए मैं ही काफी हूं। हे राधेय, तुम ऐसे एकमात्र योद्धा हो जो पितामह भीष्म के सेनापति बन जाने के बाद अपने आप को अर्जुन के घातक बाणों से बचाने के लिए ही 10 दिन तक तंबू में मुंह छुपाए बैठे थे, और अब एक वीर योद्धा का पोशाक पहनकर आए हो। गीदड़ शेर की खाल पहनकर शेर नहीं बनता। छोड़ दो ये नाटक, ये रंगभूमि नहीं, रणभूमि है, रणभूमि। यहां नाटक नहीं, युद्ध होता है, युद्ध। यदि तुम्हारे भुजाओं में बल है तो इस भीम के प्रहार को रोको। सावधान! तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो, और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा।